तो उनको लगा कि इसको यहाँ रखना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे ही नहीं था, मुझे तो था कि 1 सप्ताह और रहना है। फिर तो हमारी दीदी बुलाई है, तो उन्होंने इंटरव्यू रोज़ मुझे शाम में बुलाते थे और फिर सारी हिस्ट्री लेकर के बायोडाटा लेते थे, हमारे सारा फ्यूचर का सारा पूछते थे। और फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहो, हम तुम्हारे टीचर से बात कर लेंगे। तो देखे कि सेवा का चांस मिल गया और फिर दादियों का प्यार पालना, और इस तरह से जैसे लगता था कि सचमुच में लौकिक में तो बाबा के लौकिक में रहते कारोबार करते, बाबा की सेवा करते थे, ज्ञान सुनते थे, लेकिन मधुबन में रह करके वहाँ के वायुमंडल ऐसे लगता था कि जैसे कि बस बाबा की गोद में समाये। जितनी हार्ड वर्क, और वैसे लगता था कि स्थिति भी बहुत हार्ड, बहुत पावरफुल, दिन भर बहुत वर्क होता था। शुरू में, आज से 30 साल पहले, उस समय ज्ञान सरोवर में थे पहले, फिर बाद में शांतिवन बनना शुरू हुआ तो इधर आया शांतिवन। तो सेवाएं बहुत होती थी, और जैसे सेवा से फ्री होकर के बाबा के पास जाते, बाबा जैसे गोद में लगता था संभाल लिया, मसाज कर दिया भरपूर करके, और लगता था पूरी तरह से चार्ज हो गए। 1 साल 1.5 साल रह गए, कहीं घर की ना याद, लौकिक के कोई याद नहीं आया। और उसी बीच में समर्पण भी बन गया, लगभग 8-9 महीने में तो समर्पण का फाइल बन गया। जैसे आजकल 5 साल में समर्पण का फाइल बनता है, हमारी दीदियों का भी, मधुबन वासियों का भी, और हमारा 7-8 महीने में वो सारा फाइल बना दिए। दादियों का भी देखे, इतना प्यार, दादी के पास जाते थे। पहले चंद्रमणि दादी थी, आप लोग देखे हैं, कोई जानते हैं चंद्रमणि दादी को? दीदी जानती होगी, माता जी जानती है। चंद्रमणि दादी इतनी पावरफुल वाइब्रेशन देती थी, दृष्टि देती थी, जैसे देह के भान से डिटैच करा देती थी। उनके पास जैसे बैठते थे, शाम में हम नीचे बैठ करके योग करते थे, लगती थी कि जैसे शेरनी शक्ति होती है, इतनी ज्वाला स्वरूप बन करके, और ऐसे सर्च लाइट देती थी, सब कुछ भूल करके बस शरीर बन जाते थे। घंटों घंटों पहाड़ी पर तपस्या कराते थे ज्ञान सरोवर में। फिर धीरे धीरे शांति बनाना हुआ। शांतिवन में भी दादी प्रकाश मणि, दादी शांता मणि दादी इतनी पालना देती थी कि लौकिक घर में माँ बाप भूल गया। कई बार हमारे घर वाले सब लौकिक गाँव से आते थे, तो उधर से घूमने के लिए या मधुबन आते थे, तो पूछते थे कि आपको माँ बाप याद नहीं आता है? तो हम यही कहते थे, हमको तो असली माँ बाप मिल गया है, तो हम उस माँ बाप को क्यों याद करें। और रियल में देखे कि वो उससे भी न्यारे हो गए। मधुबन में गए तो पहली बार से बाबा से मिलने का जो अनुभव था ना, शुरू में गए तो पहले पांडवन में बाबा आते थे, बाद में तो शांतिवन आना शुरू हुआ। तो ज्ञान सरोवर से पांडवन आते थे, तो पहली बार हम लोग भगवान के बारे में बहुत मानते थे कि भगवान से मिलना होगा तो ये अनुभव होगा, वो अनुभव होगा। और ऐसे पहले भी अच्छे पुरुषार्थ थे, शुरू में लौकिक में भी थे, तो कारोबार करते भी बहुत अच्छा अटेंशन रहता था ज्ञान योग पर भी। मधुबन में आए तो जो पहले से सोच के आए थे भगवान आएगा तो ये चमत्कार हो जाएगा, ऐसे चमत्कार हो जाएगा, और जब बाबा से मिलने गए तो पहली बार तो उतना अच्छा नहीं हुआ अनुभव ओम शांति भवन में। तो मुझे अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुआ कि भगवान आया, और कई बार संकल्प भी आ रहा था कि भगवान आया और जो हम सोचे थे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तो फिर बाबा के पास, बाबा के कमरे में पांडवन में बैठे दूसरे दिन, और बाबा से बातें करना शुरू किए कि हम तो इतना अच्छा अनुभव करने के लिए यहाँ पे रुके थे कि भगवान से ऐसे ऐसे अनुभव होगा, हुआ नहीं। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे तुम्हारे अंदर में कुछ न कुछ अभी कचरा हुआ है। जैसे जगदीश भाई को बाबा ने बोला था, मुझे तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। वो बहुत शास्त्र पढ़े थे, बहुत कुछ जानते थे, शास्त्रों का बात अध्ययन किए हुए थे। तो दादी जो कोर्स कराती थी ना, तो बहुत क्वेश्चन करते थे। हम भी ज्ञान माने पर बहुत क्वेश्चन करते थे दीदियों से। दीदी कई बार थक जाती थी। हमारे को एक भाई आता था रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर, वो फिर हमको समझाते थे ज्ञान की बातें। तो बाबा ने कहा फिर बहुत लगभग 15 दिन में, 1 सप्ताह के बाद बाबा आते थे पहले, 10 दिन में, 1 सप्ताह में, 10 दिन तक खूब साधना किए, योग किए। और दूसरा बार जो बाबा आया ना, लगभग वहाँ पर रहते हुए उनको 1 महीना हो गया होगा। तो दूसरा बार बाबा जब आया तो बाबा की दृष्टि पड़ते लगा कि सचमुच में सब कुछ से उपराम हो गए, सब चीज़ से बैराग हो गए। ऐसे ऐसे बाबा ने अनुभव किया, देह के भान से तो डिटैच कराया ही, लेकिन हर चीज़ों से मोह ममता बैराग दिला करके, और हमारा जो जीवन का लक्ष्य होता है, मुझे क्या बनना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है,
हर एक इंसान का जीवन का लक्ष्य होता है। वो प्राप्ति का लक्ष्य के तरफ हम पहुंचने का हमारा रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, ऐसे बाबा ने स्पष्ट करा दिया। तो उसी दिन मैंने कहा कि अब जीना है, मरना है, मधुबन है। और तब से फिर कभी लौकिक की तरफ संकल्प भी नहीं गया। ऐसे ज्ञान में आने से ही रोज़ मुरली सुनना, रोज़ योग करना, सेंटर में जा कर के ये रूटीन था। और जैसे दीदी बोल रही थी अनुभव सुनाना, तो मेरा पहला दिन जो सेंटर में जाना था, तो ये सेकेंड अनुभव मैंने अनुभव में छोटा अनुभव होता है, छोटा सा कण, भव में होना, छोटा होना। तो ऐसे हमारा तो शरीर इतना बड़ा है, तो हम सब अपने आप को देह समझते थे, शास्त्र पढ़ते थे, बहुत सारे भक्ति भी करते थे। लेकिन जैसे ही सेंटर में गए, पहले दिन उन्होंने आत्मा का पाठ बताया, तो वो पहले दिन वो फीलिंग हो गया। हम अपने क्वार्टर में गए, लगभग आधा किलोमीटर दूरी था। यहाँ से जाते समय जैसे वो सुना रहे थे, तो वो फील हो रहा था कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है। और जब वहाँ से निकले तो पूरे अलग, देह अलग, आत्मा अलग, ये से अनुभव करते गए। उन्होंने बोला था आप कोर्स कीजिए, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं मिलता। लेकिन पहले दिन जो आत्मा की भान हो गया, आत्मा की फीलिंग हो गई, तो दूसरे दिन गए तो भगवान को हम सर्वव्यापी मानते थे। तो वहाँ पर उन्होंने इसी क्वेश्चन को लेके गए थे पहले दिन, लेकिन भोग खिला दी तो प्रश्न खत्म हो गया था। और दूसरे दिन भगवान के बारे में बताया, तो एक ही दिन में जो उन्होंने बताई, आधा घंटा के लगभग, तो इतना निश्चय बैठ गया कि जितने भी हम हमारे कमरे में, इससे आधा रूम था, जितने भी देवी देवता है सबका फोटो लगा के रखते थे, 1 घंटा पूजा करते थे। उसी दिन सबको निकाल दिए और उत्तर मिल गया सचमुच भगवान एक है। और तब से रोज़ मुरली सुनना। और मधुबन में भी आए तो वहाँ पर इन सभी महान आत्माओं के साथ में रह करके साधना करने का बहुत बड़ा चांस मिलता है। और यही अंदर में रहता है कि जो कर्म बाबा ने किया, दादियों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, तो हमारा भी फर्ज है। अभी बाबा तो साकार में नहीं आते, दादियाँ भी, अभी एक दादी बची हुई है। तो दादियों ने जो तपस्या किया, बड़ों ने किया है, स्थूल सेवा तो करना ही है। मधुबन में रखते ही हैं सबको सेवा के लिए, लेकिन सेवाओं के साथ साथ स्व के ऊपर अटेंशन, स्व की स्थिति और ज्ञान योग से, तपस्या से अपने को भरपूर करना, तो इसके ऊपर बहुत अटेंशन रहता है। और बहुत अच्छी बाबा सेवा भी कराता है। सेवा करते भी सदा रहते, जैसे करावन हार बाबा करा रहा है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ। कभी भी सेवा में भी भले कभी देह का भान आया, लेकिन बार बार अटेंशन रहता है कि मैं आत्मा करावन हार हूँ, ये शरीर मेरा करणहार है। कभी बाबा करावन हार है, मैं इस शरीर के द्वारा कर रही हूँ। इसी भान से रह करके सेवाओं में बहुत आनंद, बहुत मज़ा आता है। और मुख्य स्थान है वहाँ तपस्या करने का, जिसके लिए सब जाते हैं। तो तपस्या करके वहाँ पर हम लोग योग करते हैं। ऐसे तो मधुबन का दिनचर्या सबको पता है, सुबह में योग, फिर मुरली क्लास, दिन में कर्म योग, फिर शाम में योग, रात्रि में क्लास, ऐसे चलता है। लेकिन इसमें से भी हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके, जैसे स्टूडेंट कोई पढ़ने वाला होता है, कोई पढ़ रहा है, जनवरी से पढ़ाई कर रहा है, पढ़ने में थोड़ा मंद है, दिसंबर तक पढ़ता है तो भी वो पास हो जाता है। कोई स्टूडेंट है, मई जून में एडमिशन लिया, बहुत दिल से मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर रहा है, और अच्छी मेहनत करके ट्यूशन लेकर के, कोचिंग करके, दिल से अच्छी मेहनत करके, स्टडी करके, वो जब एग्ज़ाम होता है तो जो पहले एडमिशन लिया उससे भी ज़्यादा नंबर ले आता है। कई बार होता है ना। ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को, हम लास्ट में आए हैं। हमारी दादियाँ कितने साल से, 88-89 साल से बाबा के ज्ञान को धारण की। बाबा इतने साल से आकर के ज्ञान सुना रहा है, और हमको कितना दिन हुआ, 25 साल, 20 साल, 30 साल जो भी हुए होंगे। तो लास्ट आते भी हमको फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट नंबर लेना है, जिसको बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। हमारे पास जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों के ऊपर फुल अटेंशन हो। और इसके लिए कहे वहाँ पर हम लोग जो विशेष करके, ज्ञान तो सबके लिए ही है, पढ़ाई सबके लिए एक है, लेकिन इसी पढ़ाई से नंबरवार बन जाते हैं।
कोई लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कोई वहाँ भी जाकर के दास दासी भी बनेंगे, कोई साधारण प्रजा भी बनेंगे। स्कूल की पढ़ाई में भी ऐसे होता है ना, एक स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई आईएएस बन जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई जाकर के चपरासी बन जाता है, कोई जाकर के किसान बनता है। लेकिन आधार क्या है? पढ़ाई में श्रीमत, बाबा की जो श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत को हम कितना कितना फॉलो करते हैं। और श्रीमत में भी बहुत है, अमृत वेला का योग, पवित्रता, मुरली क्लास, रोज़ की मुरली क्लास, कर्म योग, नमासान का योग। इस तरह से यदि हम पूरी अमृत वेले से रात्रि तक बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो करते हैं, पहले तो हमें श्रीमत याद होनी चाहिए, और एक एक श्रीमत क्या है, अमृत वेला के लिए क्या क्या श्रीमत मिली हुई है, मुरली क्लास के लिए क्या क्या श्रीमत मिली है, पवित्रता के लिए क्या क्या श्रीमत मिली है, बहुत वही है। इसको यदि हम पूरा जीवन में अप्लाई करते हैं, हम लास्ट आते ही फास्ट को स्टार्ट करके फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। तो ऐसे हम लोग वहाँ पर अटेंशन रखते हैं, अपनी स्व उन्नति के ऊपर भी बहुत अटेंशन देते हैं। वहाँ पर जैसे सेवाओं के साथ साथ के अलग अलग अपनी टाइम दिनचर्या सेट करते हैं एक्स्ट्रा पुरुषार्थ के लिए। जैसे कभी योग, आज भी था योग का प्रयोग, तो हम लोग वहाँ पर योग तो करते हैं, रोज़ सब करते हैं, लेकिन योग का प्रयोग करके हम अपने शरीर के ऊपर, अपने लाइफ में उसका प्रयोग करें, अनेक आत्माओं के ऊपर प्रयोग करें, जिसको मनसा सेवा बाबा करता है, सकाश देने की सेवा करती हैं। किसी के ऊपर विघ्न है, समस्या है, चाहे यज्ञ में कोई विघ्न आ रहा है, तो उसके ऊपर भी कैसे योग का प्रयोग करें। किसी को कोई परिस्थितियाँ आ रही है, तो हम योग के प्रयोग करके, योग के बल से उसको कैसे समाधान निकालें। आजकल आप लोग भी सुनते होंगे ना, वहाँ पर हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी है, योग से हार्ट की बीमारियों को ठीक किया है ना। तो एक डॉक्टर ने किया, इसका मतलब सब कर सकते हैं। हमारे संकल्प में भी, हमारे पास भी योग में इतनी शक्ति है जो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो बस उसने वो किया है, सिर्फ हमारे पास भी उतनी पावर है, हम कर सकते हैं। हम लोग अभी करते हैं, बहुत सारे पेशेंट के ऊपर योग का प्रयोग करते, सप्ताह में 2 दिन करते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। कैंसर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, और भी कई बीमारियां हैं, जो भी शरीर के कई बीमारियां हैं, चाहे पेट का है, लीवर का है, किडनी का है, स्थूल में बीमारियों के ऊपर भी, साथ साथ में किसी के लाइफ कोई और प्रॉब्लम्स है, समस्या है, चाहे शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, उसके ऊपर भी योग का प्रयोग करके उसका समाधान लेते हैं। योग में इतनी शक्ति है कि हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल में करके देखना चाहिए। अभी वहाँ पर देखिए, एक योगिक खेती चलती है, आप लोग सुने होंगे, तपोवन में है, 2 जगह चलता है, एक तपोवन में है और दूसरा एक ग्लोबल का खेती लिया है 100 बीघे का, उसमें भी चल रहा है। साइंटिस्ट वालों ने उस ज़मीन को देख के कहा था कि यहाँ तो बंजर भूमि है, इसमें खेती नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर के योग करना शुरू किए, और अभी इतने बड़े बड़े हर तरह के सब्जियाँ, हर तरह के फल निकल रहे हैं। वो आश्चर्य करता है वो सब भी आकर के, तरबूज, खरबूज, लौकी, भिंडी, जितने भी तरह की सब्जियां हैं सब निकल रहा है, बड़े बड़े मक्के। तो असंभव कार्य भी संभव होता है योग से। तपोवन में भी सप्ताह में 1 दिन जाते हैं, वहाँ योग करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर मनमोहनी वन जानते होंगे ना, वहाँ पर 1 दिन 1.5 घंटा 2 घंटा योग का ऐसे प्रयोग करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं। जैसे पूरे सब का मोबाइल बंद, दरवाज़ा भी कई बार बंद कर देते हैं, 1.5 घंटा तक सब चीज़ों से उपराम होकर के, बाहर का कोई तो कहीं ना बुद्धि जाना ना आना, देह के भान से डिटैच होकर के, शरीर भी बन कर, लाइट, डबल लाइट बन गए, परम धाम की स्थिति में स्थित होकर के घंटों तक देह की दुनिया से उपराम, बिंदु बनकर, निराकारी बनकर, लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर, इसे पूरे विश्व को सर्च लाइट देना, सताश देना, अनेक आत्माओं को ब्लेसिंग देना, और परम धाम की जो शांति है उस शांति को अनुभूति करना, अपने निज स्वरूप में स्थित होकर के आत्मा अपने गुणों का, अपने शक्तियों की महसूसता करती, और ऐसे लवलीन हो जाते बाबा की याद में। हम लोग देखते हैं वहाँ पर लगभग 70-80 भाई बहनों का ग्रुप होता है। उस समय किसी का सेवा भी होगा ना, वो भाग करके सेवा छोड़ करके भी पहुँचते हैं, क्योंकि वो प्राप्ति होती है।
जहाँ कमाई होता है ना, तो छोटी छोटी प्राप्तियों को छोड़ करके बड़ी प्राप्तियों में जाते हैं, जहाँ बड़ी प्राप्ति होती है। तो देखते हैं कई बार हम लोग बहुत सारे कई जरूरी काम भी होता है उसको छोड़ करके भी वहाँ भाग के जाते हैं। तो योग में ऐसी हमें प्राप्ति की महसूसता होनी चाहिए। सब लगता है कि सचमुच में इस साकार दुनिया से बड़े हो गए, देह के भान से पूरा उपराम हो गए, टच हो गए। ऐसी योग की साधना हम सबको यहाँ भी रह करके बीच बीच में करते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसे योग का प्रयोग करते, जैसे बता रहे थे, एक रविवार हम लोग योग का, रविवार और गुरुवार को, कि चाहे कई बार बाहर में भी, दूर देश विदेश में भी लोग बैठे होते हैं, उनके ऊपर भी आज की मुरली था ना, संकल्प शक्ति। हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है, हम जो सोचते हैं वही होता है, लेकिन हमारे संकल्प एकाग्र हो, बाबा पर निश्चय हो कि जो हम संकल्प कर रहे हैं उसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ हो, तो वो संकल्प काम करता है, सिद्ध होता है। और संकल्प में भी हम फिर जब योग में विधि से करते हैं, विधि पूर्वक योग करते हैं, तो सिद्धि मिलती है। जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहाँ पर कुछ रखा हुआ है, चाहे कागज़ है, लकड़ी है, वो बरसों तक पड़ा रहेगा, जलेगा नहीं, लेकिन उसी सूरज की रोशनी को किसी लेंस के ऊपर कंसंट्रेट कर दीजिए, और उस लेंस के सामने आप कागज़ रखिए, लकड़ी रखिए, वो जल जाता है। मधुबन में देखे होंगे ना सोलर का पावर, सोलर वहाँ देखें, सोलर के सामने लकड़ी ले जाते हैं, कागज़ रखते हैं, फटाफट जल जाता है। देखे होंगे आप लोग, कभी देखें, देखिएगा कभी। ऐसे ही हमारे पास में योग का है। योग को हम रोज़ योग करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की कितनी विक्रम विनाश हो रही है, कितना हम सतो प्रधान बन रहे हैं, कितना हमारे अंदर से आसुरी संस्कार नष्ट हो रहा है। इसके लिए हम विधि से करते हैं योग का प्रयोग, तब वो सिद्ध होता है। तो अभी हम थोड़ी देर तक योग कर लेंगे, ठीक है? सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अलर्ट होके। थक तो नहीं गए, ज़्यादा देर से बैठे हैं? नहीं। सभी अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से समेटकर अपने त्रिकुटी आसन पर बैठ जाएं। देह और देह के भान से डिटैच, अशरीरी, निराकारी, ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी आसन पर विराजमान हो जाए। मैं आत्मा मस्तक के बीच एक चमकती हुई मणि हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। एक चैतन्य लाइट हूँ। देह के भान से डिटैच, देह में रहते देही आत्मा हूँ, इसको अनुभव करें।
आत्मा स्वराज्य अधिकारी अपने भृकुटी रूपी अकाल तख्त पर हूँ। सभी राजा बनकर अपने अकाल तख्त विराजमान हो जाएं। अपने मन बुद्धि और संस्कारों रूपी कर्मचारी को देखें। और उसको ऑर्डर करें, शांत, जैसे शांत हो गए। अपने स्थूल कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी आँख, कान, मुख, इन सभी को ऑर्डर करें, स्थिर हो जाए। और स्थिर हो गई। देह में रहते देह के भान से बिल्कुल उपरांत मैं देही हूँ, अशरीरी हूँ। यह देह जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। यह देह विनाशी, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में शांत हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। सभी अपने स्वधर्म में स्थित होकर स्वस्वरूप का अनुभव करेंगे। बाबा की किरणों के नीचे एकाग्र चित्त, एक रस,
से बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में मेरे ऊपर छत्र छाया बनकर ऊपर से अपनी शक्तियों की किरणें हमारे ऊपर प्रकाश के रूप में दे रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया के नीचे डबल लाइट बन रही हूँ। सभी डबल लाइट बन जाए। मैं आत्मा लाइट प्रकृति के मध्य अपने 5 तत्व के शरीर को देखें। यह भी जैसे एक लाइट का कार बन गया है। आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट, डबल लाइट फरिश्ता देह और देह की दुनिया से बिल्कुल उपराम। फरिश्तापन इस साकार लोक से परे सूक्ष्म वतन पहुंच जाए। वतन में बाप दादा को सामने देखें। बाबा बाहें पसारे मुझ फरिश्ते का आह्वान कर रहे हो। बाबा के रूहानी स्नेह में, अलौकिक स्नेह में समाने का अनुभव करें। बाबा से दृष्टि और वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा की दुआएं, वरदान मुझ फरिश्ते को बिल्कुल लाइट देह और देह की दुनिया से बड़े अनुभूति करा रही है। सभी डबल लाइट फरिश्ता बन ऊपर से सारे विश्व को प्रकाश दें, सर्च लाइट दें।
पवित्र प्रकंपन फैला है। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना और दिल की दुआएं दें। अब मैं आत्मा इस लाइट के कार्ब से निकलकर अपने निराकारी घर, परम धाम, मूल वतन पहुंच गई। सभी अपने शांति धाम घर पहुंच जाएं। सुनहरे लाल प्रकाश के बीच अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप को देखें। ज्ञान सूर्य से बाबा, उनका तेजोमय प्रकाश चारों तरफ फैल गए। मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल समीप हूँ। उनके सानिध्य का अनुभव करें। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर कर रही है। मैं आत्मा बाबा की शक्तिशाली किरणों से संपन्न बन रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं। सर्व शक्तियों से संपन्न शक्तिपुंज बन जाएं और अपने शक्तियों की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैलाएं, पूरे ग्लोब पर फैलाएं। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझे आत्मा पर आ रही है और मुझे आत्मा से होते हुए पूरे ग्लोब के ऊपर फैल रही है। बाबा शांति के सागर, मैं आत्मा अपने घर में निज स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। बाबा के बिल्कुल समीप शांति सागर के शांति की किरणें, शांति की लहर चारों तरफ फैल रही है। मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में बाबा के बिल्कुल समीप
उनकी शांति की किरणें अपने में समा रही हूँ। शांति धाम की गहन शांति को अनुभव करें। कितनी अथाह शांति, शांति के सागर में जैसे समा गई मैं और बाबा। मुझसे शांति के प्रकंपन चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। विश्व ग्लोब के ऊपर शांति के प्रकंपन फैलाएं। विश्व का वातावरण शांत बनते जा रहे हैं। संसार से दुख, अशांति मिट रही है। शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा को दिल से शुक्रिया करें। मीठे बाबा, मैं आत्मा आपके सानिध्य में गहन शांति का अनुभव करते अपने निज स्वरूप, निज घर की अनुभूति कर रहे हैं। ऊपर से साकार वतन इस साकार शरीर में त्रिपुटी आसन पर विराजमान हो जाए। और फिर से संकल्प करें, सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा एक शक्ति पुंज हूँ और मुझ आत्मा से एक शक्तिशाली प्रकंपन मेरे शरीर के एक एक अंग पर पड़ रहे हैं। शरीर के एक एक अंग में जा रही है शक्तियों की किरणें, सकाश। मेरा ये 5 तत्वों का शरीर बिल्कुल स्वस्थ और शक्तिशाली बन रहा है, निरोगी बन रहा है। शरीर के किसी अंग में यदि दर्द है, बीमारी है, तो उस अंग को विशेष फोकस करें। और महसूस करें
मुझे आत्मा से एक शक्तिशाली लेजर बीम उस अंग पर पड़ रहा है जहाँ दर्द है, और वो अंग जैसे हील हो रहा है, बिल्कुल लाइट बनते जा रहा है। मैं आत्मा राजा त्रिपुटी आसन पर स्वराज्य अधिकारी कर्मयोगी हूँ। ऊपर से इस साकार धरा पर साकार शरीर में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, महान कर्तव्य करने के लिए अवतरित हुई हूँ। इसी स्मृति में रहकर हम दिन भर कर्मयोगी बनकर कर्म करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया इन्होंने। योग भी बहुत अच्छा कराया। मधुबन में भी बहुत अथक सेवाधारी हैं। जब भी हम जाते हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, पूरा करते हैं। बहुत सेवा करते हैं सभी की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग दृष्टि लेते हैं। दे रहे हैं नहीं? आप तुम उनको हाथ में दो, मुझे
लेकिन बैठ को दिखाइए नहीं। आलू